शर्मिंदगी है करबला वालों खुदा। तुम्हारे साथ ज़हरा भी यहाँ तशरीफ लाती थी। ये इज्जत भी मिली है करबला वालों खुदा। ये इज्जत भी मिली है करबला वालों खुदा। तुम्हारे गम में रोते रोते मर जाते तो अच्छा था। ये हसरत रह गई है करबला वालों खुदा। ये हसरत रह गई है करबला वालों खुदा। शाहे करबला तेरी खिदमत न हो सकी। ऐ कुश्ते जफा तेरी खिदमत न हो सकी। ऐ जाने फातिमा तेरी खिदमत न हो सकी। मेहमान नवाज़ खिदमत मेहमान नवाज़ खिदमत भर के रो सके न ये गर्दिश नसीब की मजलिस आखिरी अवसर अगले बरस मुहर्रम आएंगे। बाकी रही हयात तो ये गम मनाएंगे। और फातिमा के लाल पर आंसू बहाएंगे। मर गए तो कब्र में होगा गुलाम। मर गए तो कब्र में होगा गुलाम। काफिला है शह मशरक़ का। जो करबला को जाता है गुलमाव से। जो करबला को जाता है गुलमाव से। अब्बास बावफाली अकबर न जाए। झूले को खाली छोड़ के असगर न जाए। लेकर बारात काशी में बेबर न जाए। मेरा मकान होता है सरवर न जा। मेरा मकान होता है सरवर न जा। आई सदा न रो आजाद रहेंगे। फिर अगले साल अपने भरे घर गुलाम। फिर अगले साल अपने भरे भरे घर गुलाम आएंगे। नौजवानी अकबर भी आएंगे। मशको अलम के साथ बरादर भी आएंगे। बालों की गोद में अली असगर भी आएंगे। नौशाह बन के खादिम में बेपर भी आ। नौशाह बन के खादिम में बेपर भी आ। मैंने कहा था मैं सकीना भी आएगी। एक शक्की प्यारे फातिमा ज़हरा भी आ। एक शक्की प्यारे फातिमा ज़हरा भी आएंगे। बेचैन फातिमा है ना आंसू बहाओ तुम। मैं जा रहा हूँ रोके ना मुझको रुलाओ तुम। सहमत न हो तो मेरी जियारत को आओ तुम। गुरबत पे आके जो जो करबला में मेरे पास आए
की पेशवाई को अब्बास विदा होता है रुखसत शका तुम रहे हो माए मोरब से सुबह शाम कौसर पाप ने हाथ से दूंगा मैं भर के जाम हुसैन होता है तुम कर मेरा हुसैन होता है तुम कर मेरा हुसैन होता है तुम कर मेरा दोनों जहां में खुश रहो और शाह तुम रहो अम्मा दुआएं देती है आबाद अम्मा दुआएं देती है आबाद शको हुसैन के आओ बुका करो जरा का सादो मदद मुस्तफा करो अपने मोहब्बत शैन बेकसदा करो अबू हुसैन का मजरबा अबू हुसैन का मजरबा विदा कीजिए आले रसूल को दो आखिरी हुसैन का पुरजा बतो तो आखिरी हुसैन का पुरजा पुरजा बतो मौला सलाम लो हम बेकसों के वालियों मौला सलाम लो लो शहवाला आए फातिमा के जान हमारा आए फातिमा के जान हमारा मुसरत की आखिरी है दिलक का मौला सलाम लो या ज़ादारा मौला सलाम लो या ज़ादारा मौला सलाम लो या ज़ादारा शहे तो जहान खुदा हाफिज़ है मोहम्मद या खुदा हाफिज़ मोहम्मद या खुदा हाफिज़ शबीरे नबी हुसैन के लाल बड़े खुश्क अपनी सूखी ज़बान अपनी सूखी ज़बान अलमदार
नक्शे लगी अशकी अंगुश्तरी का है कौनैन में ये गुले चमने दरी का है दुर्यती मदर पैगंबर का है दुर्यती मदर पैगंबर का है मजलूमियत मिसाले जनाबे हुसैन और तबे में फाते मदरोने और तबे में फाते मदरोने पर मोतमद ने किया वा मुसीबत ऐसे वली को दे दिया मुसीबत ऐसे वली को दे दिया मुसीबत जख्मी बदन को मेरे अंदरू ने हिला दिया बोधे को मेरे हिला दिया बोधे को मेरे ऐलान मिला दिया हैरत का ज़मीं पना अर्शे उला गिरा इस जुल्म से अमाम मुश्किल कुशा गिरा अब्बासियों पर क्यों ना फलक जा बजा गिरा बाला खाका जरे खुदा गिरा बाला खाका जरे खुदा गिरा सर अपना खोले सोग में आले रसूल ने जन्नत में भेज दिया जन्नत में सजा भेज दिया रसूल ने लिखा है जब ईमान हुए आज़िम जिनान एक दफा सामने में क़यामत हुई आयान दौला सराय शाह से आने लगी फ़गालो विलायती व साहब ज़मान विलायती व साहब ज़मान सरगर्म ज़ुल्म चार तरफ 32 साल गए और गैब के वली और गैब के वली
आया है बाप का नाम, कोई भाई साथ है, सर पर इमाम असर के बसर की जात, किसमें फिदर की सख्त, किसे इत्तेफाक है, अबशर में लबैक अबशर में लबैक आशे के गिर्द शोर जो आएगा, आंसू घोट घोट के बाबा करो, आंसू घोट घोट के बाबा करो। जिंदा रहने के लिए खाके शिफा देता है, शेख बीमार मसीहा को दवा देता है, जिंदा रहने अपने बच्चों को सिखाते नहीं माता हम लोग, अपने बच्चों को सिखाते नहीं माता हम लोग, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है, नाम अब्बास का खुद हाथ उठा देता है, जिंदा रहने के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, थक के सो जाते हैं बच्चे जो अज़ा खानों में, अपने दामन की मलकी को हवा देता है, अपने दामन की मलकी को हवा देता है, आसमानों की बुलंदी उसे करती है सलाम, आसमानों की बुलंदी उसे करती है सलाम, सर जो शबीर की चौखट पर झुका देता है, सर जो शबीर की चौखट पर झुका देता है, जिंदा रहने ये है काज़िम हमें शबीर की वुसअत का कमाल, ये है काज़िम हमें शबीर की वुसअत का कमाल, शीरकारों को भी संजीदा बना देता है, शीरकारों को भी संजीदा बना देता है, जिंदा रहने बात देना।
जब शाह को सफर में बहुत दिन गुजर गए, सुगरा को गम हुआ के मुसाफिर किधर गए। कहती थी गए भरा हुआ वीरान कर गए। क्या जाने किस तरह मेरे बेकार, क्या जाने किस तरह मेरे बेकार किधर गए। शौक दिल में सिमटे पैगंबर की दीद का, क्या वजह है कि खत नहीं आया नसीब का, क्या वजह है कि खत नहीं आया नसीब का। परदेसियों के में गए जीने से मुश्किल, बिस्तर पर मोल पेट पड़ी रहती है। बाबा सफर से आएंगे जब तक ना मेरे पास, तब तक बदन से मैना उतारो, ये लिबास तब तक बदन से मैना उतारो, ये लिबास। रही तो वस्ले इमाम ज़मानवा, और मर गई तो बसे कुर्ता कफनवा, और मर गई तो बसे कुर्ता कफनवा। आती नहीं है कुछ खबर सैयद लना, बस्ती कहाँ बसाए किया कि जगह मुकाम, क्यों नानी जान आप तो सुनती थी वो कलाम। रुखसत के वक्त मुझसे जो फरमात के, रुखसत के वक्त मुझसे जो फरमात के, कहते थे खत भी आएगा, अकबर भी आएंगे, सुबह रोक में जल्दी बुलाएंगे, सुबह रोक में जल्दी बुलाएंगे। देखो ना खत आया ना, अकबर वहाँ से आज कुछ हादसा बड़ा शहरी का सफर में आज, किससे कहूँ जो सिमटे नबी की खबर को जाए। अल्लाह मेरे बाप को जल्दी वतन मिला, अल्लाह मेरे बाप को जल्दी वतन मिला। शहर मशरक़ आएंगे दुश्मन बहुत फातिमा के रोज़, दुश्मन बहुत फातिमा के रोज़। अकबर की खैर हो, बहनों की खैर हो, मेरी मादर की खैर हो। गर्मी का है सफर अली असगर की खैर हो, गर्मी का है सफर अली असगर की खैर हो। का दो बढ़ाना नसीब हो, फिर घर में लेके बैठ से आना, घर में लेके बैठ से आना। ये कह के मुँह को ढांक के कोई बनोगे, कुर्ता तमाम होने लगा आंसुओं से तक, नानी दिलासा देने लगी पास आकर। कुर्बान जाओ रोतियों क्यों यार, कुर्बान जाओ रोतियों क्यों यार, दिया करेंगे शेर को जंगल बसाएंगे। अब क्या खुदा न खासा हज़रत आएंगे, अब क्या खुदा न खासा हज़रत आएंगे। सच्चा हुआ ये शेर, कोई न बजा
शबी आए शुक्र का सजा शबी आए शुक्र का सजा के पापोश ठहरी है वारी हुसैन की आती है कोई लम्हे सवारी आती है कोई लम्हे सवारी नानी ने तब से कहो के चाचा पूरा तुम्हें न था मेरे कहने का एतमाद मैं कहती थी कि आपने अब शायद खुश ने हाथ पूरी खुदा ने की जो मेरे खुदा ने की जो मेरे मादर को भाई को लो कपड़े बदलो चलो बोली मेरे दिल में है जब तक न घर में आएगा कपड़े न बदलूंगी ना दूंगी सर के बाल आने दो उनको जिनके लिए है आने दो उनको जिनके लिए आने दो उनको जिनके लिए है सिलवे करूंगी आंखों से आंसू बहाऊंगी बाबा को ये फटा हुआ कुर्ता बाबा को ये फटा हुआ बाबा को ये फटा हुआ कुर्ता कैसे छूट गया है ज़ैनब सदमे दिल पर उठाई है ज़ैनब खबर शकी बनाई है ज़ैनब गुजियाती मकबरा करती है रोके लो खबर भाई खत्म हो गया मैं हूँ ज़ैनब पलक सताई हूँ तुमसे मिलने यहाँ मैं आई हूँ और लूटे खा पहले को लाई हूँ भाई क्या शाम तक नंगे सर गई ज़ैनब क्यों ना पहले सारे कुनबे को साथ लाई थी मेहनतों से ये घर बसाई थी मैंने दौलत ये माँ से पाई थी हो गई दफन अब हो चुका मेरी बस भाई हाय किस्मत मुकद्दर में मेरे रुसवाई क्यों ना दरबार ही में मौत आई पेश हाकिम गई ये दुख पाए गुस्सा आया तभी जो हुए जुल्म सह
गुजरे रंजो में हाथ बाजुओं में मेरी बनी थी रसान फिर तमाशाए सारे मर्दोजा लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए शाम में जना गए
जिसमें ज़ाकिर अहल मौलाना सैयद अबुल कासिम अहमदी साहब बयान फरमाएंगे। चश्मे बरा सैयद मोहम्मद अली अलमाही गौरी भाई व मकाम याकूबपुरा लिस्ट चुने की भट्टी धन्यवाद। नोट मजलिस ठीक 7:30 बजे शुरू कर दी जाएगी और एक मजलिस मौलाना मुंतज़र मेहदी साहब सौदा और उनके बरादर चश्मरा हैं और मजलिस है लाल मिट्टी की खबर भी सेवा के बाद आज शब में 9:14 और एक मजलिस का ऐलान किया गया था। मौजूद रहा है मुमताज़ आबिदी साहब ने याकूब महल काफिस के पास एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी हबीब इलाहिल आलमीन अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहमिरहुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व रहमतुल्लाहि अला अजाइम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी जअलकुम फ़ीकुमुस सक़लैन किताबल्लाह इतरती व अहले बैती। एक दुरूद पढ़िए। बहुत ही इख्तिसार के साथ चूँकि कसरत मजालिस हैं इरशाद सरवर कायनात ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मैं तुम्हें 2 गरां ख़ातिर चीज़ें छोड़ रहा हूँ, एक किताब अल्लाह और दूसरे मेरी इतरत। बच्चों को बताता चलूँ, मेरे भाई और बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं कि इतरत के माने होते हैं औलाद की। तो यानी साफ तौर पर रसूल बता रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि ज़िंदगी कामयाब हो दुनिया और आखिरत में, तो मेरी औलाद की इताअत करो और किताब अल्लाह की इताअत करो, तिलावत करो। अगर ऐसे में बदबख्त ने कहा कि या रसूल अल्लाह हमें कुरान काफ़ी है, जैसे ही इसने कहा यकीनन रसूल को भी नागवार गुजरा और रसूल तो कुछ कलाम ही नहीं करते जब तक कि वही परवरदिगार ना हो। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह को भी नागवार गुजरा और लेकिन इरादा अल्लाह ने कर लिया कि इस बदबख्त को हर कदम पर मैं अली के कदमों पर लेके आया और कहना पड़ा कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। तो पता चला कि कुरान हिदायत अकेले नहीं कर सकता और यहाँ पर मौलाए कायनात की ज़ात वो ज़ात है कि जिसके बगैर कुरान की तिलावत का आगाज नहीं हो सकता है। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर अगर तिलावत करेंगे तो कुरान तो पढ़ लेंगे लेकिन कुरान हिदायत नहीं करेगा। और फिर मौलाए की कायनात की ज़ात वो ज़ात है कि हर अच्छा काम अगर शुरू करोगे तो उसमें मौलाए कायनात की ज़ात मौजूद है। हुक्म यही है कि हर काम के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले कहो। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मौलाए कायनात की ज़ात है, वो है नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह। अगर नुक्ते बाए बिस्मिल्लाह को हटा दिया जाए तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही नहीं पढ़ सकते। एक सलावत भेजिए बावफा
और यही बात है कि रसूल ने बता दिया कि देखो जहाँ पर कुरान है वहीं पर मुहाफिज कुरान भी है। और देखिए फजीलत ये है, कुरान की फजीलत ये है कि कुरान अल्लाह की किताब है और यकीनन कुरान साबित है, लेकिन अहले बैत का मकाम वो है कि जहाँ अहले बैत भी है और कुरान नातिक भी है। और यही बात है कि अल्लाह ने अपनी किताब का नाम कुरान रखा और वहीं मौलाए कायनात का नाम अली रखा। लेकिन आप देख लीजिए फजीलत क्या है, आप दिन भर अगर कुरान कहते जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, ना सवाब होगा ना इबादत में शुमार होगा। आप कोई कागज पर कुरान लिख के भर दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। तसव्वुर में एक हीरों से जड़ा हुआ कुरान सोच लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कि आप कुरान को खोलेंगे या देखेंगे या तिलावत करेंगे या सुनेंगे, जब तक इबादत में शुमार नहीं होगा। लेकिन क्या कहने मेरे मौला के, नाम अली अली कहते जाएंगे, इबादत होती जाएगी। अगर कोई बीमार है तो नाम अली डाल दीजिए गले में, शिफा हो जाएगी। तसव्वुर में अली सोचिए, इबादत होती रहेगी। मौलाए कायनात अगर जाहिर हो जाए तो रसूल की नुसरत होगी, लोगों की मुश्किल कुचाई होगी। एक सलावत भेजिए। कुरान में हर कुछ सब कुछ मौजूद है, हर खुशबदर मौजूद है, हर छोटी से छोटी चीज मौजूद है, बड़ी से बड़ी चीज मौजूद है, हर जाहिर हर गायब मौजूद है। इसीलिए कि अब जब कुरान सामित के लिए है तो कुरान नातिक के लिए भी होना चाहिए। इसीलिए कुरान में है कि वकुल्ला शैइन ऐसा ना हो फी इमाम मुबीन, कि हमने हर शय का ऐसा इमाम मुबीन में रख दिया है। अब ये है कि अगर जो चीज इंसान नहीं जानता है, कुरान से हिदायत नहीं पा सकता है, यकीनन वो दरे अहले बैत से हिदायत पाएगा। और यही बात है, हमने देखा कई लोग आते हैं मौलाए कायनात के दर पे आते थे और आकर हिदायत पाकर कोई मुसलमान होता, फिर उसके बाद मोहब्बत में इजाफा होता तो मोमिन हो जाता और मोमिन से मुत्तकी हो जाता। यही तो बात थी कि हमने देखा कि सलमान बने, कोई अबूजर बने, कोई मिर्जाद बने, कोई मीसा बने। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। और यही सिलसिला इमामत का जब 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, यकीनन मुहाफिज कुरान है इमाम। और यही बात थी कि एक शख्स जो तनाक़ुल कुरान लिख रहा था, ऐसे में उसका शागिर्द आता है इमाम के पास, आके कहता है कि मौला ये शख्स ऐसे लिख रहा है जिसका नाम इसाक़ किंदी है। तो एक मर्तबा इमाम ने कहा कि जाओ और तुम कह दो। तो कहा कि हम नहीं कह सकते क्योंकि शागिर्द हैं। तो कहा कि ठीक है, एक सवाल तो कर सकते हो। कहा कि हाँ सवाल कर सकता हूँ। कहा कि जाओ और कह दो कि ये जो तुम मतलब लिख रहे हो कुरान के जो तनाक़िस माज़अल्लाह लिखे जा रहे हैं, अगर जो कुरान भेजा है वो अगर पूछ ले कि कह दे कि इसका मतलब ही कुछ अलग है तो फिर क्या होगा। वो ऐसे ही किया, जब मौका मिला उसने सवाल कर दिया, आप ये जो किताब लिख रहे हैं अगर क्या ये आप पर वही नाजिल हुई है? कहा कि नहीं। क्या कोई लाकर आपको दिया है? कहा कि नहीं। अब जब आप लिख रहे हैं तो कुरान के माने कुछ और अगर हो जाए तो फिर क्या होगा? तो उसने फौरी को एक मर्तबा कलम को तोड़ दिया और कहने लगा कि ये बता कि ये तुझे किसने बताया है? उसने कहा कि मैं ही कह रहा हूँ। कहा ये मुमकिन नहीं है, तेरे उस्ताद के जहन में नहीं आई है। तो एक मर्तबा कहा कि इमाम हसन अस्करी
अलैहिस्सलाम तहे दिल से बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पता चला कि इमाम ही हिफाजत करते हैं। बेशक बेशक। और फिर यकीनन कौन बता सकता है माने और महमूद सिवाय इमाम के, क्योंकि कलाम इलाही है तो इमाम जो हुज्जत खुदा है वही बताएंगे। और यही बात थी कि जब खत आया है, इमाम वो होता है कि जिसका इख्तियार हर शय पर है। जब खत आ गया तो इमाम के पास आए, कहा मौला दुआ कर दीजिए। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि एक शख्स था जो क्रिश्चियन था, ईसाई था, उसने ये दावा किया कि मैं बारिश करवा सकता हूँ। और उसने ये किया कि दुआ के लिए हाथ उठाए और बारिश होने लगी। लेकिन देखिए जैसे ही बारिश होने लगी, एक दिन हुई, 2 दिन हुई, अब ये हुआ कि लोग अपना मजहब बदलने लगे। यानी कि इतना नाक़िस ईमान था कि एक ही चीज पर अपना ईमान बदलने लगे। परेशान हो गया, इमाम के पास आया, इमाम से कहा कि आप कुछ कीजिए। तो कहा कि ठीक है, कल उसे बुला लिया जाए और वो दुआ करने दे। जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक मर्तबा इमाम ने कहा अपने चाहने वाले से कि जाओ और उसके हाथ में जो चीज है वो निकाल लो। एक मर्तबा निकाल ली और फिर अब कहा कि दुआ करो। दुआ करता रहा लेकिन कोई बादल न आया। ऐसे में एक मर्तबा इमाम ने कहा कि अब मैं दुआ करता हूँ, अगर इरादा कर लेते तो बारिश हो जाती, लेकिन दुनिया को मारिफत कैसे होती। यही बात थी कि इमाम ने दुआ की, बादल आने लगे, लोग भागने लगे। कहा कि अभी भागो नहीं, जाओ नहीं। लोगों का यही तो है कि जैसे ही काम बन जाता है फौरी भाग जाते हैं। तो इमाम ने कहा कि ये बादल फला मकाम के लिए है, ये बादल फला मकाम के लिए है। जब कई बादल आकर चले गए, एक बादल जब आया तो ये बादल यहाँ के लिए है। अब जब लोग जाने लगे तो इमाम ने कहा एक एक शख्स जब तक अपने घर न पहुंच जाए, जब तक बारिश नहीं होगी। ये इख्तियार इमाम है कि वकुल्ला शैइन ऐसा ना हो फी इमाम मुबीन। एक सलावत इस्लाम जनाब अबू तालिब पे बुलंदर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हुज्जतुल्लाह होता है, इमाम कलिमतुल्लाह होता है, इमाम आयतुल्लाह होता है, इमाम हिजाबुल्लाह होता है। और यही बात है कि देखिए इमाम की इताअत हर किसी पर वाजिब है। और यही बात थी जब इमाम को खूंखार शेरों के पिंजरे में जब डाल दिया गया तो एक मर्तबा वो जानवर आकर अपने सर को पैरों पर रख दिया और कदमों पे रख के बता दिया। वो इंसान जो जानवर सिफत है उन्हें बता दिया कि देखो हम जानवर होते हुए बेहतर है जो हमें इमाम की मारिफत है, तुम इंसान होते हुए जानवर से बदतर है जो हुज्जत खुदा की मारिफत नहीं रखते। एक सलावत कि हमारा चाहने वाला वो है जो 51 रकत नमाज पढ़ता है
और सीधे हाथ में अंगूठी पहनता है, खाके शफा पर सजदा करता है और अजान और अकामत में दो दो जुमले दो दो बार कहता है और हर दूसरी रकत में कुनूत पढ़ता है। ये बता दिया इमाम ने। और फिर ये कि इमाम देखिए नसीहत कर रहे हैं कि दो चीजें सबसे बेहतरीन है जो करनी चाहिए। एक तो ये है कि अल्लाह पर ईमान, मुकम्मल ईमान रखे और लोगों के साथ नेकी करे। इमाम ने बता दिया कि अगर नेकी करोगे तो यकीनन जिंदगी में कामयाब रहोगे और नेकी का बदला नेकी ही होता है। हम इंसान जब इंसान के साथ नेकी करता है तो अल्लाह जब अजर देता है तो उसके अजर में कोई कमी नहीं होती। और यही बात है, इमाम फरमाते हैं कि देखो पड़ोसी की अच्छाइयों को बताओ, उसकी बुराइयों को छुपाओ, ना कि बुराइयों को बताओ और अच्छाइयों को छुपाओ। अगर ये बुराइयों को बता हैं तो फिर उसकी कमर तोड़े जैसी बात है। और यही बात है कि इमाम ने बताया कि देखो झूठ मत बोलो, गीबत मत करो। और इमाम दर्द दे रहे हैं, देते देते कहा कि कोई शख्स कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वो हक से मुंह मोड़ ले तो जलील हो जाएगा। ये कह के बता दिया कि हक क्या है। रसूल ने कहा कि अली उम्माल हक, वो हक को अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। फिर कहा कि हक को उधर मोड़ दे जिधर अली जाए। तो पता चला कि अगर कोई अली से मुंह मोड़ ले तो फिर वो जलील होकर रहेगा। एक सलवात भेजिए इमाम ने फरमाया कि जो दिल का अंधा होता है वो आखिरत में अंधा उठाया जाएगा। और यही बात है कि जब आखिरत में मैदान हश्र में कई लोग होंगे, एक हुजूम होगा जो कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, हम तो बीना थे, देखने वाले थे, हमारी आंखें थी, लेकिन यहाँ पर नाबीना कैसे हो गए। तो यही बात आएगी, निदा यही आएगी, तुमने हमारे हुज्जत की मारिफत हासिल नहीं की और इसी बिना पर दिल के भी अंधे हो गए, आंख के भी अंधे हो गए। एक सलावत भेजिए यही बात थी, लेकिन दुनिया ने कदर नहीं की। आज आप इमाम जमाना को और एक मुसीबत नहीं, कई मुसीबतों का पुरसा देने आए। हाँ दादा, ये वो अय्याम है कि जब रसूल ने मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया तो एक मर्तबा दुनिया ने रसूल से भी मुंह मोड़ लिया, अहले बैत से भी मुंह मोड़ लिया। वो वक्त भी आया कि रसूल अल्लाह बिस्तर पर है, ऐसे में जिब्रील आए, एक संदूक लेकर आए, कुछ कफन और काफूर लेकर आए। एक मर्तबा कहा या अली जरा देखिए क्या है। जब जो देखा तो कुछ कफन और काफूर थे। कहा या अली एक कफन और काफूर मुझे दे दीजिए, मैं चंद दिन का मेहमान हूँ। ये कहना था कि सबकी आंखों में आंसू आपने सिर्फ खबर सुनी तो रोने लगी, लेकिन हाय सकीना
पर इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिन पर पड़ती तो स्याह हो जाते। लेकिन देखिए कैसी मुसीबतें पड़ी कि 18 बरस के दिन में आसान के चल रही है। लेकिन ये कैसे हुआ? लेकिन मलून ने दर को आग लगाई। शहजादी दरो दीवार के बीच में थी। एक मर्तबा ऐसे धकेला कि शहजादी दरो दीवार के बीच पिस गई। कहा पिता मेरा मौत मौला कायनात से किसी ने पूछा कि मौला के मर्द आदमी के लिए सबसे मुसीबत का वक्त कौन सा है? मौला की आंखों में आंसू आ गए। कहे भाई अगर किसी मर्द के सामने उसकी लोजा पर हाथ उठाया जाए को नामा मलोन कौन ने दादिया नामा। मैं कहूँ मौला एक ताजिया ना लगा। आप तड़प गए लेकिन एक अली करबला से कूफा से जा माँ मैंने साथ है अभी ताजिया ने लगा तमाचे लगाए एक कफन और काफूर का यालिया 19 रमजान की आपको जरूरत लगेगी। आप जानते हैं कि मौला ने दोनों हाथों से सर को थामा। मैं कहूँ याली फरियाद जरा करबला में आइए। आपका बाप सर पर गोड़ लगा हाथ में तीर लगा। लेकिन अब बात क्या करे? आज़ादारो एक कफन रह गया, एक काफूर रह गया। रसूल ने इमाम हसन को करीब बुलाया। मेरे लाल करीब आना। दहन के बोसे दिए। कहा ये कफन और काफूर तेरे लिए है। दिगर के बाद 10 टुकड़े होंगे। कफन भी खत्म हो गए, काफूर भी खत्म हो गया। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में आंसू। एक मर्तबा कहा बाबा क्या मेरे हुसैन को कफन नहीं मिलेगा? मेरे लाल गले के बोझे बच्चे माओ की गोद से गिरते गए और शहीद होते गए। यहाँ तक के जेलों में कर चुके शहजादी सकीना का भैया बहन शर्मिंदा है। आपकी सकीना को नला सकी कहते हुए काफिला आया। अज़ादारो आप में से सब ऐसे होंगे, कई ऐसे होंगे कि जिनकी बेटियां होंगी। बेटियां बाप को बहुत चाहती हैं, भाई को बहुत चाहती हैं। फातिमा सुहरा इंतजार कर रही है कि काफिला आएगा, मेरा भाई अकबर आएगा, मेरा मामा आएगा।
सकीना शाम का रोकिया सकीना तुम्हें तोगरा पूछ रही है। इमाम जमाना को कुर्बानी ने एक इमाम को 11वें इमाम को ज़हर दे दिया गया। एक रबीउल अव्वल को ज़हर दिया गया। 8 दिन इमाम तड़पते रहे, बिस्तर को हटा दिया, आग पर तड़प रहे। 8 रबीउल अव्वल को शहादत हो गई। एक मर्तबा है गुस्ल कफन दिया, नमाज पढ़ाई, चचा को हटा के मैं कहूँ मौला यकीनन ये मुश्किल का वक्त था, लेकिन आपको किसी ने तमाचा नहीं मारा, किसी ने तालियाना नहीं मारा, लेकिन आज शहजादी सकीना तमाचे खाती रही। आज किसी ने पुरसा यूं दिया।
कहा हुसैन ने खालिक निगाहबाज़ ज़ैनब, कहा हुसैन ने खालिक निगाहबाज़ ज़ैनब, है तेरा भाई सोए मर्ग अब रवा ज़ैनब, कहा हुसैन ने खालिक निगाहबाज़ ज़ैनब, है तेरा भाई सोए मर्ग अब रवा मजलिस तेरी है
मजलिसे तेरी है, घर में हो जलवा, तुझको रोती है दुनिया हुसैन, अलविदा अलविदा ऐ हुसैन, ऐ हुसैन अलविदा। सर खुले फातिमा आ रही है नज़ार, सर खुले फातिमा आ रही है नज़ार, रो रही है शहे मशरक़ में, अलविदा अलविदा ऐ हुसैन, ऐ हुसैन अलविदा। हम जिएंगे तो अगले बरस रोएंगे, हम जिएंगे तो अगले बरस रोएंगे, फिर से होगा यही शोर हुसैन, अलविदा अलविदा ऐ हुसैन, ऐ हुसैन अलविदा। सल्लल्लाहु सलाम पे आ फातिमा ज़हरा, सल्लल्लाहु सलाम पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा, सल्लल्लाहु सलाम पे आ फातिमा ज़हरा, सल्लल्लाहु सलाम पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा। सरवर के अलमदार, अब्बाजुल अशरत सरवर के अलमदार, तरीक़ों से के आ फातिमा ज़हरा, सल्लल्लाहु सलाम पे आ फातिमा ज़हरा, सल्लल्लाहु सलाम पे आ फातिमा ज़हरा, हम आए पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा।